आम आदमी पार्टी के सांसद रहे राघव चड्ढा के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पे कई तरह की क्रिया, कई तरह की प्रतिक्रिया इन दिनों देखी जा रही है। इस बीच 2 मिनट 54 सेकेंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पे राघव चड्ढा ने इंस्टाग्राम के मार्फत से मैसेज दिया है और तमाम जो लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर में आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में क्यों ज्वाइन की, तमाम सवालों को जवाब राघव चड्ढा ने दिया है। उनके साथ 6 और भी जो सांसद हैं उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया है। आप सभी ने देखा कि हाल के दिनों में राघव चड्ढा ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कई तरह की बातें कही, लेकिन आज 2 मिनट 54 सेकेंड का जो उनका वीडियो है वायरल महत्वपूर्ण क्या है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जिस नैतिकता की बात करती थी उससे कोसों दूर जा चुकी है। अब पार्टी में एक टॉक्सिक वातावरण है जहाँ पे घुटन महसूस हो रही थी, बोलने की आज़ादी नहीं थी। तमाम तरह की जो बातें थी, जो एक दौर में पार्टी को उन्होंने खड़ा किया, आज 15 साल कड़ी मेहनत से इस संगठन को खड़ा किया गया था, लेकिन आज उसी पार्टी में उनको बोलने की आज़ादी नहीं दी जा रही थी। कई तरह के जो गंभीर सवाल है उन्होंने आम आदमी पार्टी पे खड़ा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के मार्फत जो उन्होंने बताया कि 3 ऑप्शन थे उनके पास। एक थी कि पॉलिटिक्स से वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। सेकेंड था कि आम आदमी पार्टी में रह के संघर्ष करते और अपनी बात को रखते, लेकिन इस बीच में जो हाल के दिनों में जो घटनाक्रम हुआ उन्होंने कोशिश की लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। तीसरा उनका ऑप्शन था कि ऐसी पार्टी एक पॉजिटिव थॉट के साथ जो पार्टी देश हित में काम करे उसके साथ जाया जाए। उसी के विचार करते हुए जो तीसरा ऑप्शन था उन्हें भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और आम आदमी पार्टी के ऊपर जो सवाल थे उसके ऊपर उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के मार्फत कई तरह के सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आम आदमी से जुड़े हुए जो सवाल है उसको रखते रहेंगे। सुनते हैं आम आदमी पार्टी के जो सांसद रहे हैं हम राघव चड्ढा, उन्होंने क्या कुछ कहा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे आके। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी, और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं। दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं। और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 एमपीज ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। 1 आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? आप ऐसे समझिए, आप में से जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं, यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत को दबाया जाए, आपको चुप कराया जाए, तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में सही फैसला यही है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ दें। शायद हमने भी वही किया। आप में से बहुत सारे लोगों ने यह भी मुझसे पूछा कि क्या मैं वैसे ही आपके मुद्दे, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस उठाता रहूंगा या बंद कर दूंगा? मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा। और अच्छी बात यह है कि अब हम उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी ढूंढ पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे।